क्या कहानियां सच में एक देश को जगा सकती हैं? आज हम प्रेमचंद के सोज़े वतन की दुनिया में उतरेंगे। ये वो कहानी संग्रह है जिसे ब्रिटिश सरकार ने इतना खतरनाक माना कि उसे जला दिया गया था। आइए समझते हैं क्यों। प्रेमचंद के लिए साहित्य सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वो तो अपने दौर का, अपने समाज का आईना था। सोज़े वतन की शुरुआत में ही उन्होंने साफ साफ लिखा कि कहानियां ही वो जरिया हैं जो किसी युग की आत्मा को, उसके दर्द को आवाज देती हैं। और ये आवाज बुलंद की मुंशी प्रेमचंद ने। सोचिए, वो एक ऐसा दौर था जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और उस वक्त उन्होंने महसूस किया कि शब्दों में क्रांति लाने की कितनी जबरदस्त ताकत होती है, कि एक ऐसे साहित्य की जरूरत है जो लोगों के दिलों में राष्ट्रीय गौरव की आग जला सके। तो सवाल ये उठता है कि प्रेमचंद को सोज़े वतन यानी राष्ट्र का विलाप लिखने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? वो कौन सा दर्द था जिससे वो अपनी कहानियों के जरिए आवाज देना चाहते थे? देखिए, उन्होंने अपने आसपास देखा कि उस समय का जो साहित्य था वो या तो पुरानी ख्याली दास्तानों में खोया हुआ था या फिर अंग्रेजी साहित्य की बस नकल कर रहा था। उसमें भारत की अपनी मिट्टी की खुशबू, अपने लोगों का दर्द कहीं था ही नहीं। तो प्रेमचंद ने इसी खालीपन को भरने का जिम्मा उठाया। तो ठीक है, देश प्रेम की भावना जगाना जरूरी है, लेकिन ये देश प्रेम, ये हुब्बे वतन आखिर होता क्या है? पहली कहानी हमें सीधे इसी सवाल के दिल में ले जाती है, एक ऐसी खोज पर जो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होती है। और यही सवाल, यही चुनौती कहानी का नायक है दिलफिगार, जिसे उसकी प्रेमिका मलिका दिलफरेब देती है। अब दिलफिगार की ये जो खोज है ना, ये हमें भावनाओं के कई पड़ावों से गुजारती है। वो एक पापी के पश्चाताप का आंसू लाता है, एक सती की राख लाता है, लेकिन हर बार मलिका उसे ठुकरा देती है। कहानी हमें दिखाती है कि सबसे कीमती चीज की तलाश इतनी आसान नहीं है। और फिर आखिर में उसे जवाब मिलता है, एक सैनिक के खून की वो आखिरी बूंद जो अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए गिरी हो। दिलफरेब इसे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मानकर स्वीकार कर लेती है, और इस तरह प्रेमचंद बलिदान को देश प्रेम का सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र रूप देते हैं। बलिदान तो देश प्रेम का एक पहलू हो गया, लेकिन हमारा वतन, हमारा देश असल में है क्या? क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है? अगली कहानी हमें इसी गहरे और निजी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। कहानी यही मेरा वतन का जो नायक है, वो 60 साल बाद अमेरिका से भारत लौटता है। पैसा, शोहरत सब कुछ है उसके पास, लेकिन दिल में अपनी मातृभूमि के लिए गहरी तड़प है। लेकिन जब वो भारत पहुंचता है तो उसका दिल टूट जाता है। एक तरफ उसकी यादों का भारत था, वो गांव, वो दोस्त, वो बरगद का पेड़, और दूसरी तरफ आज का भारत था, अजनबी, बदला हुआ, जहां हर चीज में एक दिखावा था। वो अपनी यादों के भारत से कोसों दूर आ चुका था। ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं थे, ये तो जैसे उसकी पूरी पहचान पर एक हमला था। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपनी ही जमीन पर, अपने ही घर में एक अजनबी बनकर रह गया है। वो इसी गहरी निराशा में डूबा हुआ था कि तभी उसे गंगा की तरफ जाती हुई कुछ औरतों के भजन गाने की आवाज सुनाई देती है, वही सदियों पुराने भजन। और बस उसी एक पल में उसे सब कुछ समझ आ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका वतन कहीं नहीं खोया। इमारतें बदल सकती हैं, सड़कें बदल सकती हैं, लोगों के कपड़े बदल सकते हैं, लेकिन देश की जो आत्मा है वो तो उसकी गीतों में, उसकी आस्था में, उसकी संस्कृति में बसती है, और वो हमेशा जिंदा रहती है। तो अब तक हमने देश प्रेम को एक बलिदान के रूप में देखा और एक गहरे एहसास के रूप में समझा, लेकिन हमारी आखिरी कहानी शेख मखमूर देशभक्ति का एक और जरूरी पहलू सामने रखती है, जो सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक कर्तव्य है। ये कहानी है एक हारे हुए राजा शाह बामुराद और उनके बेटे मसूद की। उनका राजपाट छिन चुका है और वो छुपे हुए जी रहे हैं। मरते वक्त राजा अपने बेटे को अपनी मातृभूमि वापस जीतने का कर्तव्य सौंप जाता है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली शपथ है। और वो बेटा मसूद अपने पिता की उस आखिरी इच्छा को ही अपनी जिंदगी का, अपने वजूद का एकमात्र मकसद बना लेता है। उसकी हर सांस, उसका हर काम बस अपने उस खोए हुए राज्य को वापस पाने के लिए होता है। तो जब हम इन तीनों कहानियों को, इन तीनों अलग अलग धागों को एक साथ बुनते हैं, तो देशभक्ति की एक बहुत ही मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने उभर कर आती है। देखिए, पहली कहानी देशभक्ति को एक बलिदान के रूप में दिखाती है, एक ऐसी कीमत जिसके लिए जान भी दी जा सकती है।
दूसरी कहानी उससे एक सार, एक आत्मा के रूप में दिखाती है, एक ऐसी संस्कृति जिसे हर हाल में बचा कर रखना है। और तीसरी कहानी देशभक्ति को एक कर्तव्य के रूप में परिभाषित करती है, एक ऐसा काम जिसे पूरा करना ही है। मतलब साफ है, प्रेमचंद के लिए देश प्रेम कोई एक अकेली सीधी साधी भावना नहीं थी। ये असल में बलिदान देने की इच्छा, अपनी संस्कृति की जड़ों से गहरा जुड़ाव और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने की जिम्मेदारी, इन तीनों का एक बहुत ही शक्तिशाली संगम है। प्रेमचंद ने ये कहानियां उस दौर में एक सोए हुए राष्ट्र को जगाने के लिए लिखी थी, और ये हमें आज सोचने पर मजबूर करता है कि आज हमारे दौर में हमारे राष्ट्र को किन नई कहानियों की जरूरत है।